आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की दिलावरेली में दोपहर के वक्त हाईवे पर भीषण हादसा हुआ जब रोडवेज बस ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। सवारियां चिल्ला उठी, सड़क खून से लाल हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। हादसे में भांजी अस्पताल ले जाते तो खाला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो तबीयत खराब होने पर दवा लेने के लिए जा रही थी, लेकिन जिंदगी ही खत्म हो गई। ट्यूबवेल पर किसान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अनम मजहब बदलने के बाद अंसारी से ब्राह्मण हो गई, इसलिए कि उन्होंने एक पंडित से विवाह रचा लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भोजीपुरा विधायक शहदुल इस्लाम को नाराज नहीं होने देंगे, इसलिए वो सुल्तान बेग की बेटी की शादी के बाद शहदुल इस्लाम के घर भी जाएंगे। ये बाद में तय होगा कि भोजीपुरा से कौन लड़ेगा, शहदुल या फिर सुल्तान। नगर निगम में हड़ताल जारी है। नगर आयुक्त बनाम एबीपी विवाद अभी सुलझा नहीं है। एक और युवक हवालात से माफी मांगते हुए निकला है। आला हजरत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम के कुल में मुल्क से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। एक बार फिर धार्मिक स्थलों से पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। रोडवेज बस की टक्कर से खाला और भांजी की मौत। वो घर से दवा लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में मौत इंतजार कर रही थी। दोहरा टांडा के रहने वाले रेहान दोपहर 12 बजे बाइक पर बहन हुमा 24 साल और भांजी रोशनी 20 साल को बैठाकर उन्हें दवा दिलाने के लिए ले जा रहे थे। नैनीताल हाईवे पर नगरिया कला गांव के पास रोडवेज बस ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर रुक गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने एम्बुलेंस मंगाकर तीनों घायलों को इलाज के लिए भेजा। रोशनी की रास्ते में, जबकि उसकी खाला हुमा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो मौतों से रेहान के घर कोहराम मच गया। हादसे के बाद बस चालक परिचालक फरार हो गए हैं। सभी सवारियां भी वहां से खिसक गईं। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। फरार चालक और परिचालक की तलाश की जा रही है। इज्जत नगर इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मोहम्मद जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दौरा डांडा। ये कौन है? ये खत्म हुई, ये हमारी भांजी है। क्या नाम था इनका? इसका नाम रोशनी था रोशनी जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रहे थे? कितने लोग थे? ये धौरा से आ रहे थे, 3 लोग थे। एक ही बाइक? ये बरेली जा रहे थे एक ही बाइक पर। फिर क्या हुआ? तो पीछे से रोडवेज आई, उसने टक्कर मारी और एक के तो बिल्कुल पहिया उतर गया है पेड़ों पे से, और दूसरी तो एक्सपायर हो गई। हाँ, एक बाइक वाले की टक्कर मारी, फिर उसके बाद में लहरा के फिर दूसरी इनके टक्कर मारी। अच्छा, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कितने लोग भर्ती हैं? हॉस्पिटल में अभी तो मौके पे एक है अभी भर्ती, दूसरी तो कहने मतलब ये है, तीसरा बंदा उनकी चोट तो खुल के आई है। उनकी हालत कैसी है? उनकी थोड़ी ठीक है। कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, कैसे? ये बरेली आए थे दवाई लेने के लिए। क्या काम करते हैं जो रेहान है? ये वैन चलाते हैं। कितने भाई बहन हैं? ये दो भाई हैं, एक बहन थी। किसान का ट्यूबवेल पर कर दिया बांके से कत्ल। शेरगढ़ के गांव बैरम नगर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई है, तब जबकि किसान भूप सिंह यादव शनिवार शाम नूराबाद के रहने वाले बटाईदार धर्मपाल सिंह के साथ खेत पर गए थे। उसी वक्त वहां कुछ लोग आधम के नलकूप के पास बैठे भूप सिंह यादव पर बांके से हमला बोल दिया। बटाईदार ने वहां से भागकर जान बचाई। भूप सिंह के बेटे भूपेंद्र को सूचना दी। वो जब तक खेत पर पहुंचे, हमलावर भूप सिंह को लहूलुहान करने के बाद वहां से भाग चुके थे। घायल पिता को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने मौका मुआयना करने के बाद फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पिता पुत्र तुलाराम, पप्पू, संजीव और रामपुरा के रहने वाले वकील अहमद के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इनमें से कुछ को उठा भी लिया है। मेरा नाम भूपेंद्र यादव है सर। वो काते होते मार के इनकी हत्या करी गई थी। बाकी मौके पे हम 3 लोग थे, एक रोहन सिंह भैया, लोचन और मैं थोड़े इनके पास था, जो थोड़ी दूरी पे थे। वो खाली खेत के पीछे ऐसे ही हुकताक हो गई। 1 साल पहले की बात है। कल सामने जब देखा कि कोई ना, तो अचानक हमला कर दिया आगे। दवा में आके जमीन बेच दो और यहाँ से हटो आगे। उसकी है लमसम, उसकी तो 100 से ऊपर है। हमारी तो ऐसी 40 बीघे जमीन। हम 3 भाई हैं, 4 बहन हैं, मम्मी पापा हैं। शहदुल को नाराज नहीं होने देंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वैसे तो बेहड़े के विधायक अताउर रहमान और पूर्व विधायक सुल्तान बेग की बेटियों की शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो भोजीपुरा विधायक शहदुल इस्लाम के घर भी जाएंगे, इसलिए कि शहदुल कहीं नाराज नहीं हो जाएं। सुल्तान बेग और शहदुल इस्लाम के बीच पटरी ठीक नहीं बैठ रही है। इसकी वजह सुल्तान बेग का बार बार भोजीपुरा की तरफ रुख करना है, जहाँ से शहदुल इस्लाम विधायक हैं। सुल्तान बेग सार्वजनिक तौर पर भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, तब जबकि वो मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। पिछला चुनाव भी वहीं से
लड़कर हारे थे। खैर अब अखिलेश यादव 13 नवंबर को जब बरेली आएंगे तो दोनों को किस तरह समझाते हैं, देखने वाली बात होगी। वैसे अखिलेश यादव का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव और पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य के घर जाने का भी आया है। आदर्श से विवाह कर अंसारी से विरामण हुई अनम। हाफिजगंज के गांव लाड़पुर उस्मानपुर की रहने वाली अनम अंसारी थीं। वो सोशल मीडिया के जरिए पीलीभीत निवासी आदर्श शर्मा के संपर्क में आई। घर से भागकर शहर के एक मंदिर में इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। आदर्श के साथ फेरे लेने के बाद अब अन्नू शर्मा हो गई हैं। वो मुस्लिम थी तो पिछड़ी जाति अंसारी में आती थीं। अब सनातन धर्म का हिस्सा होने के बाद ही वो ब्राह्मण भी हो गई हैं। उनका नया नाम अन्नू शर्मा है। उन्होंने भी मंदिर में फेरे लेने के बाद अपने घर वालों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। उन्होंने मांग में सिंदूर भरवाने के बाद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अन्नम है, मैं सैतल की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 19 साल है और मैं आदर्श से हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, फिर दोस्ती हुई थी, दोस्ती में प्यार में बदल गया तो मैंने उनसे शादी की है और मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की है। मैं राधा कृष्ण को और सबको वैसे भी मानती थी तो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मेरे घर वाले और बाकी कोई मुझे परेशान ना करे, अपने घर रहें, खुश रहें। युवती ने जिसे सब कुछ सौंपा वो हो गया लापता। बारादरी थाने की रहने वाली एक युवती की बस में युवक से मुलाकात के बाद जिंदगी दोराहे पर खड़ी हो गई है। वो जिसे अपना सब कुछ सौंप दिया उसकी तैनाती का पता तक पास नहीं है। बस इतनी जानकारी है कि वो आर्मी में है। शादी से मुकरकर लापता हो जाने वाले की तलाश में युवती अपने परिजन के साथ थाने पहुंची। इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई, तहरीर दी, कहा कि 4 लाख रुपए सामान भी ठग चुका है। पुलिस ने उसके खिलाफ, जिसने अपना नाम देशराज बताया, भाई समेत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। हवालात से फिर नौजवान माफ़ी मांगता निकला। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना थाना सीबीगंज के गांव नदौसी में रहने वाले युवक मोहम्मद वाहिद को महंगा पड़ गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया और फिर उसे उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब वह हवालात से बाहर आया तो पुलिस वालों के सहारे चल रहा था, माफ़ी भी मांग रहा था। पोस्ट उसने फेसबुक पर शेयर की थी। 3 दिन की हड़ताल से दिखने लगे कूड़े के ढेर। नगर आयुक्त बनाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के पदाधिकारियों के बीच विवाद का असर शहर में दिखने लगा है। कर्मचारियों की हड़ताल से तीसरे दिन भी शहर में कूड़ा नहीं उठा। कर्मचारी अब भी ABVP के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। महापौर के बीच में डालकर सुलह के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल बात नहीं बन पाई है। सोमवार दफ्तर खुलने पर इस मामले में स्थिति साफ हो जाएगी, बात आगे जाएगी या फिर हड़ताल खत्म हो सकती है। अभी तो कुछ और कर्मचारी संगठन भी नगर निगम कर्मचारियों के समर्थन में आते दिख रहे हैं। दरगाह आला हजरत पर उसमें मुल्क से मोहब्बत पर जोर। उर्स हामिदी के दूसरे दिन हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती हामिद रज़ा खान हामिद मियाँ के कुल की रस्म मुल्क भर से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों की मौजूदगी में अदा की गई। दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ की सदारत में देश भर के नामवर उलमा की तक़रीर हुई। मदरसा मंदिर इस्लाम का 122वां दीक्षांत समारोह दस्तारबंदी मनाया गया। फारिग सभी 192 तलबा को हज़रत सुबहानी मियाँ और मुफ्ती एहसन मियाँ के हाथों डिग्रियाँ सौंप कर दस्तारबंदी की गई। सज्जादा नशीन एहसन मियाँ ने सभी छात्रों से कहा कि हमेशा सुन्नियत और मसलक का वफादार रहते हुए बरेलवी मिशन को दुनिया भर में पहुँचाने का काम करें। मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने फारिग तलबा से कहा कि अपने मजहब के साथ मुल्क से मोहब्बत की तालीम को देश भर में आम करने का काम अंजाम दें। अल्लाह वालों के उर्स आपस में इत्तेहाद के लिए अहम भूमिका अदा करते हैं। मुफ्ती आकिल रज़वी ने बताया कि हुज्जतुल इस्लाम अरबी फ़न के अंदर इस कदर माहिर थे कि अरब के बड़े बड़े उलमा भी उनकी तारीफ़ करते थे। रात 10:35 पर मुफ्ती हामिद मियाँ की 85वें कुल की रस्म अदा की गई। मुल्क और मिल्लत की खुशहाली के लिए सज्जादा नशीन ने दुआ की। उर्स की व्यवस्था में रज़ाकार राशिद अली खान, शाहिद नूरी, अजमल नूरी, परवेज़ नूरी, नासिर कुरैशी, हाजी जावेद खान, औरंगज़ेब नूरी, ताहिर अलवी, मंजूर रज़ा, काशिफ रज़ा, शान रज़ा, काशिफ सुबहानी वगैरह शामिल रहे। डीएम ने रविवार की छुट्टी में परखस SIR पर काम। पुनरीक्षण अभियान को लेकर डीएम अविनाश सिंह बेहद गंभीर हैं। रविवार को अवकाश होने के बावजूद तहसील सदर पहुंच गए। गुजरे दिन उन्होंने आंवला तहसील में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का जायजा लिया था। तहसील सदर में डीएम ने अधिकारियों से घर घर सत्यापन, BLO की कार्य प्रगति, डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और सुधार की स्थिति की जानकारी ली। निर्देश दिए कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, समय से सत्यापन पूरा करने, दावे और आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने और आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। तहसील
स्थित बीआरसी सेंटर को भी उन्होंने देखा। उन्होंने यहां आने वाले नागरिकों को सभी सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने, लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एसडीएम सदर प्रमोद कुमार मौजूद रहे। डीएम ने बाद में तहसील फरीदपुर में हरेली अलीपुर गौशाला का निरीक्षण भी किया। कांस्टेबल कविता रानी खुशबूपाल को इनाम। रिजर्व पुलिस लाइन में जीरो फैटिलिटीज डिस्ट्रिक्ट ZFD सड़क सुरक्षा कार्य योजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीजी रमित शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए तमाम निर्देश दिए। कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून नहीं बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। जीरो फैटिलिटी का लक्ष्य तभी संभव है जब जनता और पुलिस मिलकर इसे जन आंदोलन में तब्दील कर दें। इस दौरान डीआईजी अजय कुमार सानी, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान मौजूद रहे। रिक्रूट आरक्षी कविता रानी और खुशबूपाल को अपने कर्तव्य के दौरान सजगता, सतर्कता एवं अच्छे व्यवहार के लिए एडीजी जोन ने 1,000 के नकद इनाम से सम्मानित किया। पुलिस ने ढूंढ लिया मेले में गुम हुआ बच्चा। थाना शीशगढ़ पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने मेले में बिछड़े 1.5 साल के बच्चे को कुछ ही घंटों में खोजने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनका 1.5 साल का बेटा शेरगढ़ बॉर्डर पर आयोजित मेले में खो गया था। मिशन शक्ति टीम के मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, महिला कांस्टेबल शबनम एवं भावना शर्मा ने सूचना मिलने के बाद फौरन ही खोजबीन शुरू की। बच्चे को सकुशल पाने के बाद उसके घर वाले पुलिस की प्रशंसा करते नजर आए। पुलिस ने 2 तार चोरों को कर लिया गिरफ्तार। थाना फरीदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौसगंज तिराहे के पास से सदाकत निवासी मोहल्ला नई बस्ती, थाना फतेहगंज पश्चिमी और अक्रम निवासी कस्बा शीशगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। तब जबकि वो ऑटो से तार और लोहे का सामान लेकर उसे बेचने के लिए जा रहे थे। उनके कब्जे से चोरी के 2 बंडल बिजली का तार और लोहे का सामान मिला है, जिसका वजन 2 कुंटल 60 किलोग्राम है। उन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि शौक पूरा करने के लिए चोरी करते हैं। इनमें एक कबाड़ का दुकानदार और दूसरा ग्रेजुएट है। पुरानी यादों को ताज़ा कर गया किताब उत्सव। राजकमल प्रकाशन के विंडरमेयर थिएटर में आयोजित किताब उत्सव का रविवार को समापन हुआ। 5 दिनों तक चले इस आयोजन ने साहित्य, कला और संस्कृति के अनेक रंगों को एक साथ पिरोया। हजारों पुस्तक प्रेमियों, लेखकों, कलाकारों की सहभागिता ने इस उत्सव को यादगार बना दिया। समापन दिवस पर कविता, कहानी, शायरी और संवाद से भरे सत्रों ने बरेली की सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। बात कथावाचक राधेश्याम, बाल साहित्यकार निरंकार देव सेवक, सिंडिकेट बुक हाउस के संस्थापक RG वर्मा, सुरमा किंग कहे जाने वाले हसीन हाशमी, आयुर्वेदिक दवाओं से अपनी अलग पहचान बनाने वाले लाला गट्टुमल, अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी, आधुनिक थिएटर से परिचित कराने वाले JC पालीवाल, मिशन अस्पताल की स्थापना करने वाली डॉक्टर क्लेरा सुवैन जैसी हस्तियों की जिंदगी तक पहुंची। राजकमल प्रकाशन के कार्यकारी निदेशक आमोद महेश्वरी ने बरेली शहर में किताब उत्सव को संभव बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने फिर उतरवाए धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की गरज से सभी थानों की पुलिस ने एक बार फिर अभियान चलाकर धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए। कुछ की आवाज़ को मानक के हिसाब से कम कराया। ऐसे धर्म स्थलों के लाउड स्पीकर 541 हैं जिन्हें उतारा गया है। उन लाउड स्पीकर की संख्या 241 है। नवाबगंज की पुलिस ने 33 और सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर इज्जतनगर पुलिस ने 40 उतारे हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।